नमस्कार साथियों, मैं हिमांशु शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष यूजीसी नेट पर। दोस्तों, यहां पर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि आप किस प्रकार से तैयारी करें कि जून 2024 का जो पेपर है आपका यूजीसी नेट का, उसमें पेपर 1 के अंदर आप किस तरह से 80 प्लस मार्क्स जो हैं उसे आप अचीव कर सकते हैं। मतलब आपका जो टारगेट रहना चाहिए वो 80 प्लस मार्क्स के ऊपर रहना चाहिए, ताकि आप नेट जेआरएफ जो है उसे भी कहीं ना कहीं क्लियर कर सकें। तो हम इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं, इस पूरे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने आप को अपने प्लानिंग करें कि आप इस 80 प्लस वाले टारगेट को अचीव कर सकें। सबसे पहले देखिए, जब भी अगर हम बात करते हैं किसी भी एग्जाम या किसी भी उसमें मार्क्स को कैसे मैक्सिमाइज करें, तो सबसे पहले एग्जाम के पैटर्न को समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि जब तक आप एग्जाम के पैटर्न को नहीं समझेंगे तब तक आप अपनी प्लानिंग, अपना जो स्ट्रेटेजी है उसे आप तैयार नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस वीडियो के अंदर कि सर यूजीसी नेट जो है आपका जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो पेपर 1 के ऊपर मेरा पूरा जो है फोकस रहने वाला है। तो पेपर 1 जो है वो आपका जनरल पेपर है, जो कि टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड आप इसको कह सकते हैं। अगर हम बात करें इस पेपर के अंदर, तो टोटल आपके कितने क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं? आपके 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो 50 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ में टाइप्स ऑफ क्वेश्चन भी आप समझ लें। तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कैसे हैं? आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 4 ऑप्शन रहेंगे और आपका उसमें एक ही ऑप्शन आपको करेक्ट मिलेगा। मतलब आपका इस तरह का पैटर्न नहीं देखने को मिलेगा कि 4 ऑप्शन है उसमें मल्टीपल ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं। तो उस तरह का पैटर्न नहीं है। आपका केवल एक ही ऑप्शन उसमें आपका सही देखने को मिलेगा, जो नॉर्मली आपको अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी देखने को मिलता है। टोटल मार्क्स आपके कितने हैं? 100। मतलब कि हर एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का रहने वाला है। साथ ही साथ में आपका +2 मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे करेक्ट आंसर के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इस वजह से यहाँ पर एक आपको एडिशनल बेनिफिट मिलता है कि आप अपने जो है क्वेश्चंस के अंदर कई अगर आपको रिस्क ले सकते हैं, आप रिस्क फैक्टर जो है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। क्योंकि आपको अगर क्वेश्चन में कहीं डाउटफुल भी है तो भी आप उसे अटेम्प्ट करेंगे। अगर नेगेटिव मार्किंग रहती है तो वो हम कहीं ना कहीं उस चीज़ को क्या कर देते हैं, फिर वहाँ पर रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व हो जाता है, तो फिर हम उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करते हैं जहाँ पर हमें चांसेस 50-50 लग रहे हैं। ये आपका जब नेगेटिव मार्किंग रहती है तब ये पूरा फैक्टर काम करता है, पर नहीं है तो आप रिस्क फैक्टर आपका इन्वॉल्व नहीं है तो आप क्वेश्चंस वो भी अटेम्प्ट करेंगे जहां 50-50 लग रहा है आपको। लैंग्वेज जो है आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम के अंदर ये पेपर आपको देखने को मिलता है। तो सबसे पहले पेपर 1 का जो हिसाब है वो हमें समझ में आता है कि 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो पेपर 1 है उस पेपर 1 के अंदर आज जो हम बात कर रहे हैं वो है टोटल आपके 100 मार्क्स। टोटल 100 मार्क्स है और हमने कहा कि हम कैसे 80 प्लस मार्क्स को लाने के ऊपर बात कर रहे हैं। देखिए 80 प्लस मार्क्स का मतलब ये है कि हमारा टारगेट 80 तक पहुंचना है, 80 से ऊपर पहुंचना है। उस 80 तक पहुंचने के अंदर अगर हम 70, 75, 80, 85 तक पहुंचते हैं तो वो सब चीजें इसी के अंदर कवर कर रहे हैं हम। ठीक है, 80 प्लस का मतलब ये नहीं कि बस 80 प्लस ही लेकर आना है। 80 के आसपास पहुंचने का जो प्रोसीजर है उसके ऊपर हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि सर ये जो, जैसा कि टेस्ट का नाम है, जर्नल पेपर है आपका, जो कि टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड है। एप्टीट्यूड का मतलब होता है अभिरुचि। मतलब आप टीचिंग के अंदर और रिसर्च के अंदर आपकी अभिरुचि है या नहीं। अभिरुचि का मतलब है इंटरेस्ट टुवर्ड्स एनी सब्जेक्ट। एप्टीट्यूड मींस होता है इंटरेस्ट टुवर्ड्स एनी सब्जेक्ट। तो आपका टीचिंग में और रिसर्च में आपका एप्टीट्यूड यानी आपकी अभिरुचि मतलब इंटरेस्ट है या नहीं, उसी को चेक करने के लिए बेसिकली ये जो आपका पेपर 1 है उसे डिजाइन किया गया है। पेपर 1 का जो आपका उद्देश्य है लेने का, एग्जामिनर की जो सोच है, सिलेबस को बनाने वाले की जो सोच है, उसी सोच को मैं यहां पर आपके सामने रख रहा हूं। तो वो सोच क्या है? द टेस्ट एम्स टू assessing the teaching and the research aptitude as well as candidates are expected to possess and exhibit cognitive abilities which include comprehension आपका आता है analysis, evaluation, understanding the structure of arguments, deductive and inductive reasoning। यानी कि आप यहां पर बोल सकते हैं कि ये जो टेस्ट है ये बेसिकली क्या कर रहा है, कैंडिडेट का एप्टीट्यूड तो चेक कर रहा है रिसर्च की तरफ
कि रिसर्च में उसका इंटरेस्ट है या नहीं है, साथ ही साथ में जो उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज है किस किस के अंदर, आपका कॉम्प्रीहेंशन के अंदर, एनालिसिस चीजों को करना, इवैल्यूएशन करना, आर्ग्यूमेंट में डिस्कस करना, डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग, कहीं ना कहीं आपका मेंटल एबिलिटी को भी चेक करने का काम ये टेस्ट आपका कर रहा है। साथ ही साथ में अगर हम बात करते हैं, the candidates are also expected to have a general awareness about the teaching and learning process। चूंकि आप देख सकते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है आप यहां पर इसको क्वालिफाई करते हैं इस एग्जाम को, तो आप में वो टीचिंग का, वो रिसर्च का, वो लर्निंग का आपके अंदर कहीं ना कहीं एप्टीट्यूड, मतलब आपकी अभिरुचि, आपके अंदर वो चीज इनबिल्ड है या नहीं कि आप अच्छी तरह से उसको टीच कर सकें, आप समझा सकें, लर्न कर सकें, इसके बारे में आपका कितना अवेयरनेस है, कितनी लर्निंग है, कितना आप चीज उसके अंदर आप कंफर्टेबल हैं, वो चीज भी कहीं ना कहीं चेक की जाती है इन हायर एजुकेशन सिस्टम। मतलब हायर एजुकेशन सिस्टम में टीचिंग और लर्निंग जो प्रोसेस है उसको कराने में आप कितने कंफर्टेबल है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर चेक किया जाता है। साथ ही साथ में लोगों के साथ में आपका इंटरेक्शन कैसा है, क्योंकि जब आप पढ़ाएंगे तो लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन होगा, आप अपनी बात को समझाएंगे और सामने वाले की बात के उसके डाउट को समझ पाएंगे और उसी को उसी भाषा में जवाब दे पाएंगे, तो वो अपनी जो आप उसका डाउट है उसके आंसर को कहीं ना कहीं वो समझ सके कि किस तरह से आप उस चीज को, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं। ये सारी क्वालिटीज आप में है या नहीं है, वही चीज चेक करने के लिए ये टेस्ट आपका बनाया गया है पेपर 1। तो मैं ऐसा समझ सकता हूं कि इन शब्दों के माध्यम से, इन चीजों के माध्यम से मैं ये बात समझा पाया हूं कि पेपर 1 को लेने का उद्देश्य क्या है। पेपर 1 को लेने का उद्देश्य हमें समझ में आ गया है। पेपर 1 का मार्किंग स्कीम जो है वो हमें समझ में आ गई है। 50 क्वेश्चंस हैं और 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, मतलब 100 मार्क्स है, और हम उसमें बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम उसमें अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज करके एक टारगेट अगर हम सेट करते हैं 80 तक पहुंचने का, तो वो कैसे अचीव कर रहे हैं उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि जब आप किसी चीज की प्रॉब्लम को अगर लिखकर उसे लिख लेते हैं, मतलब उस प्रॉब्लम को किस प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली, उसको अगर पेपर पर लिखकर डिफाइन कर लेते हैं, तो आधी प्रॉब्लम तो वहीं सॉर्ट आउट हो जाती है। तो इस वीडियो में भी हमने वही किया है कि पेपर 1 में 80 मार्क्स को लाने से पहले पेपर 1 का उद्देश्य हमने समझ लिया है कि पेपर 1 को लेने का कारण क्या है, तो आधी प्रॉब्लम तो वहीं सॉर्ट आउट हो गई है। अब हम समझते हैं कि पेपर 1 के अंदर कौन कौन से आपके जो है सब्जेक्ट्स हैं और किस किस तरह से उनके अंदर मार्क्स का डिवाइडेशन है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, कम्युनिकेशन है, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड है। सभी से आप देख रहे हैं कि 5-5 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं और सभी के जो टोटल मार्क्स हैं वो 10-10 हो रहे हैं। तो 5 तो ये हो गए, और इसके अलावा जैसे लॉजिकल रीजनिंग है, डेटा इंटरप्रिटेशन है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन है, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट एंड हायर एजुकेशन सिस्टम, इसके टोटल मिलाकर आप देख रहे हैं यहाँ पर 50 क्वेश्चन हो रहे हैं और ये जो मार्क्स है ये आपके 100 बन रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि सर इन के अंदर जब हम उतरेंगे तैयारी करने के लिए, तो कौन सा पार्ट ऐसा होगा जिसमें थ्योरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, कौन सा पार्ट ऐसा होगा जिसमें आपका प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो पहले अगर मैं बात करूँ प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो देखिए आपका मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, ये आपका प्रैक्टिस, इसमें प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस, डिफरेंट टाइप ऑफ वैरायटी के क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे, तो वहां पर आपको उतना ही यहाँ पर आप क्या होते चलेंगे, रिफाइन होते चलेंगे। और लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, ये दोनों तीनों जो मैंने बात करी है आपकी, लॉजिकल रीजनिंग DI, ये आपका LR DI, और जो मैथमेटिकल आपका ये पोर्शन था मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन था ये पूरा आपका प्रैक्टिस के ऊपर बेस्ड है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जैसे कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, ये पीपल डेवलपमेंट, हायर एजुकेशन सिस्टम, और बात करें टीचिंग एप्टीट्यूड एंड रिसर्च एप्टीट्यूड एंड कॉम्प्रीहेंशन। देखिए कॉम्प्रीहेंशन वाले पार्ट को भी आप प्रैक्टिस में ले लीजिए, जितना कॉम्प्रीहेंशन का प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप कंफर्टेबल होते चलेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि आपके थ्योरेटिकल हैं। थ्योरेटिकल का मतलब है कि इसमें आपका थ्योरी पार्ट के ऊपर आपका पूरा फोकस होना चाहिए, थ्योरी पार्ट को बहुत डिटेल में, डेप्थ में आपका एनालिसिस होना चाहिए, तभी आप इनके क्वेश्चंस को करेक्ट या सही जो है वो कर पाएंगे। तो आपकी जो स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए वो स्ट्रेटेजी ऐसी रहनी चाहिए कि जब आप बात करें मैथमेटिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड
बात करें एलआर और डीआई की, जब भी आप इनका थ्योरी पढ़ें तो साथ साथ में कोशिश करें कि उस चैप्टर के कम से कम 50 to 100 क्वेश्चंस हम साथ साथ में लगाते चले। यानी कि हमें थ्योरी पढ़ने के बाद में ये कंपलसरी करना है कि हम उसके 100 से ज़्यादा क्वेश्चन जो है 100 क्वेश्चन तो हम कम से कम उसके सॉल्व करेंगे ही करेंगे, क्योंकि थ्योरी के अंदर इतनी वैरायटी कवर नहीं होगी। जब आप क्वेश्चंस करेंगे तब ही आप उनके इसकी वैरायटी को, इसके नेचर को समझ पाएंगे कि इस चैप्टर के अंदर क्या छुपा हुआ है। परंतु जब इन चैप्टर्स को पढ़ने की बात आती है तो इन चैप्टर्स में आपका, जैसे अगर मैं बात करता हूँ एलआर, डीआई और ये मैथमेटिकल रीजनिंग में, इसमें थ्योरी पढ़ने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। किसी भी चैप्टर की थ्योरी पढ़ने में ज़्यादा से ज़्यादा आपको हाफ एन आवर या 1 आवर का टाइम लगेगा बस। बट जैसे ही आप उसके क्वेश्चंस करेंगे तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। बट जब इन चैप्टर्स की या इन सब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो यहां पर आपका मेजर टाइम कंज्यूम होगा थ्योरी पोर्शन के अंदर। प्रैक्टिस, आपके क्वेश्चंस अपने आप बनने लगेंगे, क्वेश्चंस में आप अपने आप कंफर्टेबल होंगे, क्योंकि आपका जब डेप्थ में एनालिसिस होगा इन सब्जेक्ट्स के अंदर तो क्वेश्चंस आपको उन्हीं से बनते हुए दिखेंगे, उन्हीं से मिलते हुए मिलेंगे। तो अगर आपका वहां पर एनालिसिस थ्योरी पार्ट कंप्लीट है तो आपके यहाँ वाले जो क्वेश्चंस हैं आप उनको आसानी से कर पाएंगे। और अगर आपने थ्योरी में आधा अधूरा काम किया है तो आपके क्वेश्चंस नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। यहाँ पर ऐसा है कि थोड़ा बहुत भी थ्योरी पढ़ा है आपने तो भी आपके क्वेश्चंस होना शुरू हो जाएंगे और आपकी लर्निंग जो है वो धीरे धीरे क्वेश्चंस के माध्यम से ही वो और मजबूत होती चलेगी। तो मेरे दोस्त, जो पहली बार इस यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि एग्जाम को क्रैक करने से पहले एग्जाम को समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम के नेचर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पेपर 1 का इंपॉर्टेंस इसलिए ज़्यादा हो जाता है क्योंकि पेपर 1 ऐसा पोर्शन है जिसको हम आप नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि पेपर 2 में जो आपका सब्जेक्टिव जो सब्जेक्ट आएगा उस सब्जेक्ट को तो हम पढ़ते आए हैं, उसके बारे में हम कॉन्टिन्यूसली हमारे जो है पूरे डिग्री के टाइम हम उसे पढ़ते हैं तो उसमें तो हम कंफर्टेबल होते हैं। बट ये ऐसे कुछ पोर्शन आते हैं जो हम नहीं पढ़ते हैं और यही आपके इम्पॉर्टेंट या फिर कह सकते हैं कि आपका मेजर रोल प्ले करते हैं कि आपका जेआरएफ या फिर आपका यूजीसी नेट क्लियर होगा या नहीं। तो मेरे दोस्त, वीडियो को आपने पूरा देखा, अपनी स्ट्रेटेजी आप खुद अब अपनी तैयार करें कि आप किस प्रकार से अपना टाइम का डिवाइडेशन करेंगे, किसको कितना टाइम देंगे, कब प्रैक्टिस करेंगे, कब थ्योरी पढ़ेंगे। ये पूरा स्ट्रेटेजी आप अपने खुद के रूटीन के हिसाब से आप डिज़ाइन करेंगे और तैयारी करेंगे और अपने जो मार्क्स हैं जून 2024 के अंदर यूजीसी नेट को आप क्रैक करेंगे। तो 80 तक के मार्क्स को आप कैसे लेकर आएंगे, इस वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में इस बारे में बात करी। अगर आपको पसंद आया है वीडियो तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।